यूजुरिया दौड़ के उसकी तरफ गन पाउडर को फेंक देता है और जैसे ही वो पत्थर नीचे गिरता है तब वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता, खास करके सुकासा को। और यहाँ ताइजू और यूजुरिया सेनको को लेके भाग जाते हैं। जहाँ ताइजू यकीन करता है कि सेनको अभी भी जिंदा होगा, तभी बारिश आ जाता है और यहाँ सुकासा सोचता है कि उसे यकीन है कि उसने उसकी गले की हड्डी को ही अलग कर दी है, तो इस सिचुएशन में वो जिंदा नहीं हो सकता। यहाँ ताइजू उसके साथ ही दबाने लगता है, जिसके बाद वो मौत तो मौत देने के बारे में भी सोचता है। लेकिन तभी यूजुरिया कहती है कि उसने उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी है। जिसके बाद ताइजू एक साइकोलॉजी के बुक के बारे में याद करता है, जहां उन्हें ऑप्शन मिला था कि अगर उसे सांस मिले तो वो किसको बचाएगा, अपने दोस्त को, लवर को या फिर खुद को। तो तब ताइजू उससे परेशान हो गया था, लेकिन सेनको ने कहा था कि वो सभी को बचाएगा। तो उसे याद करके वो यकीन करता है कि सेनको ने जरूर कुछ प्लान किया था। और तभी यूजुरिया याद करती है कि वो अपने गले में कुछ कर रहा था, और ये सुन के ताइजू भी याद करता है कि हाँ, वो ऐसा कर रहा था और ये कोई उसका पुराना आदत नहीं है। फिर जब वो दोनों उसे पलट के देखते हैं तब वो वहाँ देखते हैं कि उसके गले में थोड़ा सा पत्थर है। और सेनको ने कहा था कि जब उनके स्टोन में फ्लूइड डाल के वापस ठीक किया जाता है तब वो उस पार्ट को हील कर देता है। तो ये सुनते ही यूजुरिया बचे हुए फ्लूइड को निकाल लेती है, जिसे लेकर ताइजू उसके ऊपर डाल देता है और होप करता है कि वो वापस जिंदा हो जाए। जिसके बाद वो पत्थर टूट जाता है और ताइजू जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है वो जानता है कि वो जिंदा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं पास में जब सेनको वापस जिंदा हो गया था, और जिंदा होते ही वो वापस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और बंदर उसकी बिना वाले स्किन को देख के उससे डर के भाग गए थे। जिसके बाद वो उस दिन की एग्जैक्ट तारीख को कैलकुलेट करके आग जलाने का ट्राई करने लगा था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मेंटली ही स्ट्रांग है तो वो उसे नहीं कर पाता। तो उसके बाद वो एक एक करके सब कुछ शुरू करने लगता है और पत्थर को लेके उसे फोड़ने लगता है। और उसके बाद वो अपना पहला हथियार बना लेता है, जिसके बाद वो कुछ पर को यूज करके उसे लकड़ी में बांध के उससे घुमा के फाइनली आग जला लेता है। लेकिन उसके बाद उसे सिर्फ घास फूस खा के ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो एनिमल के साथ रनिंग नहीं कर सकता। तो वो अपना दिमाग लगा के ट्रैप बिछा देता है, जिसके बाद ऐसे करते करते वो अपने लिए कपड़े और घर भी बना लेता है, जिसे देख के सारे बंदर हैरान हो जाते हैं। लेकिन अकेले ये सब करके वो थक जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त ताइजू को लेने जाता है, जो उस जगह ही होता है जहाँ सेनको जागा था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद किसी एलियन ने ऐसा किया होगा या फिर किसी देश की सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से ये हुआ होगा, लेकिन वो भला कैसे जगह। तभी वो देखता है कि जहाँ से उसका स्टोन सेल्फ टूटना शुरू हुआ था वो सारे चीजें वहाँ नहीं है और वो चीजें नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि किसी ऊपर की चीज ने ये किया है। तभी वो अपने आगे एक गुफा देखता है, जिसे देख के वो सोचता है कि जरूर वहाँ कुछ होगा। अंदर जाके वो उस नाइट्रिक एसिड की सोर्स को देखता है, और क्योंकि उसकी गले के पीछे अभी भी थोड़ा सा पत्थर रहता है तब वो उसे थोड़ा सा फोड़ के उससे वो चीज डाल देता है, जो कुछ देर के बाद टूट जाता है। तो उसके बाद वो उसे इकट्ठा करके ताइजू के ऊपर डाल देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो वो और भी लोगों पे डालने लगता है देखने के लिए कि ये वाला कैसे काम करता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो वाला कैसे अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था जिसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी वाला कहाँ से उसे मिल रहा था। तभी वो आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc² को याद करके सोचता है कि शायद वो उस पत्थर की एनर्जी को ही यूज कर रहा था। तो वो उसे देखने लगता है कि वो वाला क्या चीज है। फिर वो उसे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और करते करते वो अपने लिए एक लैब बना लेता है। एक दिन वो आइंस्टाइन की थ्योरी को अपने कपड़े में ही लिख लेता है, और क्योंकि उसे हेल्प चाहिए तो इसके लिए वो ताइजू को उस गुफा में ही ले जाता है और कहता है कि उसे जागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बिना ये सब नहीं कर पाएगा। और यहाँ प्रेजेंट में भी यही बात ताइजू उसे कहता है, जिसके बाद बारिश रुक जाता है। और तभी सेनको कहता है कि उसे अब अपनी आवाज को कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुकासा उन्हें सुन सकता है। तो तब वो दोनों जल्दी से सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि सेनको वापस जिंदा हो गया है। और वो दोनों उसके प्लान को बिना कहे समझने के लिए सेनको उन्हें थैंक्स कहता है, और वो दोनों ही उसे अपने अपने स्टाइल में वेलकम बैक कहते हैं। फिर ताइजू कहता है कि उसने सोचा था कि पेट्रिफिकेशन ने इंसानों को खत्म कर दी है, लेकिन इस बार तो उसी की वजह से वो बच गया है। तो तब सेनको भी सोचता है कि उसने सही कहा, क्योंकि ये एक काफी बड़ी चीज है, लेकिन फलक इंसानों को किसने और क्यों पेट्रीफाई किया होगा।
जिसके बाद यूजुरिया एक पत्थर को लेके कहती है कि अगर उसने उसे जोर दिया तो शायद वो इंसान वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुन के सेनको कहता है कि उसने पहले भी ये ट्राई किया था लेकिन काम नहीं बना, तो शायद कोई कारण होगा। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसके कान में जाके कुछ कहता है, जिससे यूजुरिया थोड़ी परेशान हो जाती है। तो उसे देख के ताइजो पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो यूजू कहती है कि क्यों ना वो दोनों त्सुकासा पे नजर रखने जाए। तो इससे ताइजो का भी दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर सेनको से कहता है कि क्योंकि वो उसे मरा हुआ समझता है तो वो दोनों उसकी एम्पायर में रह के उसकी स्पाई बन के रह सकता है। उसने यूजुरिया को क्या करनी है सब कुछ बता दी है, तो ताइजो का मिशन होगा उसे प्रोटेक्ट करना। तो ताइजो इसके लिए मान जाता है। फिर सेनको कहता है कि त्सुकासा अपने लिए एक काफी काबिल लोगों की आर्मी बनाने वाला है, तो उन्हें उसे रोकने के लिए उसे साइंस को यूज करके और भी ताकतवर चीजें बनाना पड़ेगा। लेकिन वो दोनों पूछते हैं कि अगर वो लोग चले गए तो वो तो अकेले रह जाएगा, तो क्या वो अकेले ही ये सब कर पाएगा? और उसके पास तो वो मिरेकल फ्लूइड भी नहीं है। तो तब वो जवाब देता है कि वो असल में उन लोगों को ढूंढने जाएगा जिन्होंने स्मोक सिग्नल दिया था और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करा लेगा। लेकिन उसे इसका फिक्र है कि कहीं वो लोग पहले त्सुकासा की साइड में ना जाए और फिर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जाते वक्त ताइजो सोचता है कि पता नहीं वो सेनको को कब तक नहीं देख पाएगा। तो तभी वो वापस आके उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे चिल्ला नहीं सकता तो वो उसे सिग्नल देता है। तो सेनको भी उसे यूजुरिया की दी हुई फ्लैग को लेके डिसाइड करता है कि पता नहीं उन्हें कब तक अलग अलग रहना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी किंगडम ऑफ साइंस को बना कर ही रहेगा। जिसके बाद जब वहाँ त्सुकासा अकेले चल रहा होता है तभी वो कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि वो कौन है। तो तभी एक खूबसूरत लड़की फूल लेकर निकल आती है, जिसे देख के त्सुकासा सोचता है कि सेनको ने उसे भी रिवाइव कर दी है, लेकिन वो कहीं और से भी आ सकती है। जिसके बाद वो लड़की उस पर सीधा हमला कर देती है, लेकिन त्सुकासा के लिए वो कुछ भी नहीं होती। लेकिन फिर वो उसकी स्किल को देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि उसने वो सब कुछ देख ली है कि कैसे उसने उस लड़की को अपनी हॉस्टेस बना लिया था, जिसे बचाने के लिए एक ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उसने वही उसे मार दिया। और वो उस पे वापस हमला कर देती है, लेकिन वो इस बार उसे बस 2 ही उंगली से रोक लेता है और सोचने लगता है कि अगर वो लोग आदिवासी है तो वो उन पे आसानी से रूल कर सकता है। लेकिन अभी उसे उस गुफा में जल्दी से जाना है, क्योंकि यूजुरिया और ताइजो को पता है कि कैसे गन पाउडर बनाते हैं, तो उसे उनसे पहले वहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो तभी वो उसे एक ब्लो मार के कहीं दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पे एक पैर को ही गिरा देता है। ये सब सेनको ऊपर से देख लेता है, जिसके बाद जल्दी से वहां जाता है और वो लड़की अभी भी पैर के नीचे ही जिंदा होती है और वो उसे देख के पहचान जाती है और थोड़ी हैरान हो जाती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद सेनको उसे बचाने का ट्राई करने लगता है, लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं है। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो आज रात तक रह सकती है। उसके पास थोड़ा सा गन पाउडर है जिसे वो उस पैर को उड़ा सकता है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो आज रात तक रह सकती है। तो सेनको उस पैर को काट के उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेट करके गन पाउडर डाल के उसे जला के एक होल बना देता है और उस होल में वो कुछ बैम्बूस डाल देता है। जिसके बाद वो लंबी सी एक रस्सी बना के उसमें साबुन लगा के उसे पैर में ही लटका देता है, जिसे देख के वो लड़की पूछती है कि ये सब वो क्या कर रहा है। तो तब वो कहता है कि ये साइंस है, जिसे एक जमाने में एक साइंटिस्ट ने यूज किया था, जिससे उसकी जैसी स्किनी बंदा भी उस बड़े से पैर को उठा सकता है। जिसके बाद वो उसे ऊपर उठा देता है, जिसे देख के वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या बात है। वो जिस तरह से किसी चीज को सॉल्व करने के लिए काम करता है वो सच में काफी कमाल है। तो वो अपनी नाम कहती है कोहा को और कहती है कि वो उसे लाइक करनी शुरू कर दी है। जिसे सुन के सेनको थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन कोहाको कहती है कि वो ये नहीं कह रही कि वो उसे प्यार करने लगी है, वो ये कह रही है कि उसे उसके काम करने का तरीका अच्छा लगा, तो शायद वो एक साथ काम कर सकते हैं। जिसके बाद रात को कोहाको हथियार अपने साथ लेके सो जाती है। तब सेनको से पूछता है कि ये भला क्या है। तो वो जवाब देती है कि वो लोग अभी भी मिले हैं तो वो उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या वो उस लंबे बालों वाले बंदे के साथ लड़ने वाला है। तब सेनको जवाब देता है हाँ, लेकिन उसे उसके लिए लोग चाहिए होंगे। तो तब कोहाको कहती है अगर उसे लोग चाहिए तो वो उसके साथ आए, क्योंकि उसके पास कुछ लोग हैं जो शायद उसके काम आ सकता है। सुबह होते ही कोहाको हॉट स्प्रिंग से कुछ गर्म पानी लेके कहती है कि वो उसे ले जा रही है क्योंकि इससे हीलिंग होती है। तो तब सेनको पूछता है कि उसे भला ये क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो है ही लायन जैसी। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये उसकी बहन के लिए है, क्योंकि वो बहुत दिन से बीमार है। लेकिन उसे देख के सेनको पूछता है कि
उसे नहीं लगता कि उस पॉट में इतना पानी भरेगा कि वो एक टब को पूरा कर सके, तो उसे यहाँ बार बार आनी पड़ती होगी। तो तब वो कहती है हाँ, और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ये सब करती आ रही है। जिसके बाद जब वो गिरने वाली होती है कि तभी सिनको उसे पकड़ के कहता है कि कल ही उसके ऊपर एक पैर गिरा था तो उसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो पॉट को उसे देने कहता है, लेकिन उसे लेते ही वो संभाल नहीं पाता क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही भारी होता है। लेकिन सेनको तो सेनको है, तो वो एक F1 कार बना लेता है। जब कोहाकू उसे पूछती है कि उसने भला इतनी जल्दी इसे कैसे बनाया, तो तब वो कहता है उसने कल की चीजों को यूज करके इसे बनाया है। लेकिन कुछ देर जाके वो F1 कार टूट जाता है, लेकिन कोहाकू पानी को बचा लेती है। और उसके बाद सेनको उनके गाँव को देखता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेनको पूछता है कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, तो तब कोहाकू कहती है कि वहाँ कम से कम 40 लोग रहते हैं। और उन्हें देख के वो कह सकता है कि वो लोग सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई उन्हें पहले ही रिवाइव कर चुका है। लेकिन वो लोग इतना एडवांस नहीं देखते, तो ये सब लोग भला कहाँ से आए होंगे। लेकिन जैसे ही सेनको गेट में पहुंचता है तभी उसे 2 लोग हमला कर देते हैं। जैसे कोहाकू रोक के कहती है कि उसने उसे कल बचाया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक वो किसी को भी अपने गाँव में नहीं ला सकता। तो ये सुन के कोहाकू कहती है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अब उसे उनके साथ लड़ना पड़ेगा। ये सुन के दोनों थोड़े डर जाते हैं। जिसके बाद सेनको थोड़ा सा पानी से साबुन को लेके बबल्स बना देता है, जिसे देख के वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसे देख के वो उनकी लेवल समझ जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो जल्द ही उन्हें एडवांस बना देगा। तभी एक बंदा कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है कि उन्हें ये किसी और पर छोड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि वो उनकी गांव की जीनियस है, जिसे देख के कोहाकू कहती है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो कह रही थी। जिसके बाद वो बंदा उन्हें कहता है कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उसे इनकी कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों उन्हें संभाल सकता है। लेकिन वो बंदा उनकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि सॉर्सरी उसकी चीज है तो उसे संभालने दो। जिसके बाद वो दोनों साइड में चले जाते हैं। फिर वहाँ आग जला के वो उसमें कुछ डाल के आग को अलग अलग रंग देने लगता है, जिसे देख के बाकी सब तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन सेनको को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इतना सिंपल चीज भला उसे क्यों ही दिखा रहा है। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है कि वो क्या यूज कर रहा है, और ये सुन के वो बंदा अपना होश खो देता है कि उसे भला कैसे पता चला। जिसके बाद वो अपनी लैब में जाके कुछ लेने के बारे में कहता है जिससे उसकी होश उड़ जाएगा। तो तभी वो एक गोला निकाल के उसे रब करके एक तरफ अपनी हाथ दे के इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लेकिन सेनको उसे देख के समझ आता है कि वो एक सल्फर बॉल है, जिसे वो उन्हीं चीजों से बनाया है जिसे वो आग में जला रहा था। उसने बस उसे पॉट में डाल के ये आकार दिया और वो उससे एक सल्फर जनरेटर बना सकता है जो कई सालों पहले बनाया गया था। जिसके बाद वो अपने कपड़े को निकाल के उसे रफ करके एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर जब वो उस चीज को बाकियों को देता है तब उनके बाल भी ऊपर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसके लैब में और भी चीजों को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने जो किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। तो उसके बाद वो उसके पास जाके कहता है कि जिस तरह का वो इंसान है सुकासा उसे जरूर मार देगा, तो उसे उसकी किंगडम ऑफ साइंस में ज्वाइन होना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता कि ये सुकासा कौन है। जिसके बाद वो उसके लैब में जाने लगता है तो वो उसे एक चैलेंज करता है जहाँ अगर वो जीता तो वो उनकी गाँव से चला जाएगा और अगर वो हारा तो वो उसकी सारी चीजों को ले सकता है। साइंस के बैटल में सेनको से जीतना भाई साहब ये नामुमकिन है। जिसके बाद वो हार जाता है और वो दोनों उनकी चीजों को देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन बाकियों को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उन चीजों को लेके अपनी चीजें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो एक बंदे स्पीयर को लेके उसे गोल्डन स्पीयर बना देता है। लेकिन वो इसे दिखाता है कि वो इसे इम्प्रेस नहीं है और वो उसे अंदर आने नहीं देगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेनको देखता है कि उसके पास कुछ प्लान्स भी है जिसे एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रोम कहता है कि हाँ उसके पास वो है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या काम करता है। उसने अपने ऊपर उसे ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं वो दूसरे के ऊपर काम करेगा कि नहीं। और असल में उसने एक कारण की वजह से ही सॉर्सरी को ज्वाइन किया था। जिसके बाद कोहाको उसकी बहन के लिए वो पानी ले जाती है जिसे 2 लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे भी वो वहाँ की क्वीन होगी। तो वो कोहाको से अकेले में बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसकी बहन उसके बालों को देख के समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुई है। लेकिन तभी वो खांसने लगती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि वो संभाल के रहे। फिर यहाँ क्रोम सेनको से पूछता है कि क्या वो उसे बचा सकता है, तब वो कहता है कि यह उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो क्रोम को पास में क्या हुआ था सब कुछ बता देता है कि इंसानी सिविलाइजेशन कितना एडवांस था, कैसे उन्होंने प्लान्स बनाया, मून में गए, लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक पत्थर में बदल गया और ये सब फिर से शुरू हुआ। जिसे सुन के क्रोम रोने लगता है और पूछता है कि किसने उनको पत्थर में बदल दी है, वो उसे मार देगा। लेकिन
सेनको कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन जो इंसानों ने डिस्कवर किया था वो उसके दिमाग में है और वो उसके दिमाग में भी है। तो ये सुन के क्रोम उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वही एक बंदा है जो सेनको को समझ सकता है। तो तब सेनको डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलके मेडिसिन बनाएगा। लेकिन सेनको यहाँ आने के लिए गांव के लोग बहुत ही गुस्सा होता है, खास करके कोहाको का फादर। यहाँ सेनको प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे उसे बचा सकते हैं, और वो उसके ब्लड को भी टेस्ट नहीं कर सकता, तो उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो कोहाको और क्रोम एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद सेनको उन्हें दो टाइप्स के मटेरियल के बारे में कहता है, एक जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे और दूसरा उन्हें लिविंग थिंग से मिलेंगे। लेकिन कोहाको कुछ भी समझ नहीं पाती, तो उसके बाद वो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के बारे में कहता है, जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये कर सकता है। क्रोम कहता है कि चलो इसे करते हैं, लेकिन सेनको कहता है कि उन्हें एक एक करके करना पड़ेगा, जिसके बाद वो उन्हें एक रोड मैप बना के उसे फॉलो करने कहता है, जिससे कोहाको कुछ भी समझ नहीं पाती। लेकिन क्रोम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद रात को सेनको उन्हें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के बारे में कहता है, जहाँ क्रोम ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि ये पृथ्वी असल में घूमता है, स्टार्स नहीं। जिसके बाद क्रोम सेनको को इम्प्रेस करने के लिए एक मैग्नेट दिखाता है, जिसे वो पहले से ही जानता है। तो इससे पाके वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर अगले दिन वो तीनों और भी मैग्नेट्स को ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन ये करने के लिए उन्हें बहुत ही टाइम लगेगा। तो क्रोम पूछता है कि क्या वो किसी को मदद के लिए बुला ले। तो कोहाको कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई उन्हें मदद करने आएगा, क्योंकि गांव के सभी लोग सेनको पर विश्वास नहीं करते। तभी सेनको एक वाटरमेलन जैसी चीज को उनकी तरफ आते हुए देखता है, जो असल में एक बच्ची होती है, जिसका नाम है सुइका, जो असल में उन्हें फॉलो करके यहाँ आई है। और वो भी उनकी मदद करती है, क्योंकि वो कुछ काम की होने जाती है। तो सेनको कहता है कि वो उसकी मदद लेगा, क्योंकि साइंस के लिए जितना मदद मिले उतना अच्छा है, और क्योंकि वो सोती है तो वो उनसे ज्यादा अच्छे से मैग्नेट्स को ढूंढ पाएगी। ये सुन के सुइका बहुत ही खुश हो जाती है और वो जल्द ही पत्थर को ढूंढने लगती है। तो तब क्रोम उसे कहता है कि वो कोई मोमोतारो नहीं है। ये सुनते ही सेनको थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि उन्हें मोमोतारो के बारे में कैसे पता चला, और वो ये सुन के और भी हैरान हो जाता है कि उन्हें गोरिल्ला के बारे में भी पता है, जो असल में जापान में पाया ही नहीं जाता। तो वो पूछता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता है। तो तब क्रोम जवाब देता है कि ये सब वो जानवर है जिसे मोमोतारो ने अपने डम्पलिंग्स की मदद से अपना दोस्त बना लिया था। शायद उनकी मोमोतारो की स्टोरी थोड़ी अलग है। जिसके बाद कोहाको कहती है कि उसकी बहन ने उसे ऐसे बहुत सारी स्टोरी बताई है। ये सुनते ही सेनको कहता है कि लगता है उसे कुछ पता होगी, तो अब सेनको का उस पे इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनते ही क्रोम थोड़ा परेशान हो जाता है। तो तभी कोहाको कहती है कि असल में क्रोम उस पे क्रश रखता है। ये पता चलते ही वो दोनों से सिराने लगता है। जिसके बाद वो उन सारे चीजों को ले आके मेजर करने लगता है, लेकिन अब उन्हें उनको मोल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो तब सेनको एक ओवन बना के सभी को नीचे फूकने के लिए कुछ चीजें दे देता है, लेकिन ये डिवाइस होने के बाद भी उन्हें इनफ पावर नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें देख के गिनरो उनकी मदद करने के बारे में कहता है, लेकिन गिनरो उसे मना करता है। तो वो ये कहता है कि हाँ, उसके लिए ये कहना आसान है, क्योंकि उसके पास गोल्डन स्पीयर जो है। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो स्पीयर को बदलने के बारे में कहता है, जहाँ गिनरो उसे देने से मना करता है, और यहाँ रात भर फूकने के बाद भी वो लोग उसे गला नहीं पाते। तो वो लोग गाँव के लोगों को उनकी मदद के लिए लाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उनको वो देना पड़ेगा जो गाँव के लोगों को चाहिए। तो इसके लिए सुइका डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में पता लगाएगी, क्योंकि वो एक वाटरमेलन में बदल सकती है। तो वो सभी उसे ये काम दे देते हैं। तो सुइका बड़ी ही खुश होकर गांव के अंदर पता लगाने चली जाती है, और गांव के सारे लोगों की बातें सुनने लगती है, जहां सभी सेनको के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। फिर रात में सुइका उसके पास आके उनकी गाँव की सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में कहती है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो तीनों अलग अलग सोच रखते हैं सेनको को लेके। लेकिन कोहाको कहती है कि वो कोई हैंडसम भी नहीं है और ना ही वो स्ट्रॉन्ग है, तो शायद उसका काम नहीं बनेगा। इस बात से क्रोम भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि कैसे लड़कियां थोड़ी खूबसूरत होने के बाद ही पिकी हो जाती है। तो ये सुन के कोहाको उसे सिराने लगती है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो दिखने में एवरेज है। तो उसके बाद जब सुइका उसे एक बच्चे के बारे में कहता है जो मछली खा के बोर हो गया है, तो तभी उसे एक आइडिया आता है और सुइका के इंफॉर्मेशन के लिए उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो गाँव के लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाएगा। लेकिन वो दोनों पूछते हैं कि ये खाना वाला कब से साइंस बना। तो वो कहता है कि खाना असल में एक तरह का साइंस ही होता है। तभी वो सुइका को अपने डॉग के साथ किसी चीज से खेलते हुए देखता है। उसे देख के पूछता है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि ये फॉक्स टेल है। तो तब सेनको कहता है कि उसे लेके वो एक अच्छी डिश बना सकता है। अगले दिन वो सभी उसे लेने चले जाते हैं। उसको लाने के बाद वो उसे फटकने लगता है और फिर वो उन्हें पानी में धो के उसे मसल के उसका पाउडर बना के उस पे अंडे और थोड़ा सा पोटेशियम कार्बोनेट मिला के सभी को मिक्स करने लगता है। जिसके बाद वो उन्हें काट के दूसरी तरफ चिकन और फिश डाल के
पकाने लगता है जो काफी अच्छा स्मेल करता है और फाइनली सेन को हजारों सालों के बाद पहला रामन बना देता है, जिसे खाने के लिए सभी थोड़े हेजिटेट करते हैं, लेकिन क्रोम ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होता है और उसे खाते ही वो काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे देख के बाकी सब भी ट्राई करते हैं और उसे ट्राई करते ही लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते। लेकिन जब सेन को ट्राई करता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये देख पाता है कि बाकी लोगों को ये खा के काफी मजा आता है, क्योंकि असल में असली रामन कैसे टेस्ट करता है उन्हें नहीं पता। जिसके बाद वो उनकी गांव के सामने एक रामन शॉप खोल देता है, जहाँ सेन को सोचता है कि इससे तो वो उनकी गांव को रूल कर सकता है। और फिर सारे गांव के लोग आके ट्राई करने लगते हैं और उन्हें बाकियों की तरह रामन बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ किन्रो को उसे ट्राई करने नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि ये कोई एक चाल है। लेकिन क्योंकि किन्रो के पास गोल्डन स्पीयर है तो वो उसे लेके कहने लगता है कि वो उसे ट्राई करेगा। तो वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई के बीच काको उन्हें रोक के कहती है कि एक प्रॉब्लम है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसे सभी घेर लेते हैं और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है, वो अपने पत्थर को फोड़ने के बाद से अकेले घूम रहा है। तभी उसे देख के सेन को पहचान जाता है क्योंकि वो अपने टाइम में उसकी बुक को पढ़ चुका है, लेकिन वो उसे आज तक नहीं मिला था और वो एक मैजिशियन था जो साइकोलॉजी की बुक्स लिखता था। तो वो कहता है कि वो एक मैजिशियन नहीं बल्कि एक मेंटलिस्ट है और वो उनकी हथियार को नीचे करने देता है क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ है। इसी जाल में किन्रो फंस जाता है। उसकी बातों को सुन के कोहाको सोचती है कि ये कितना बकवास करता है। तो तब सेन